ये रिश्ता क्या कहलाता है, आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि अक्षरा की ज्योति आंखों की रोशनी आ जाती है और तभी वह करिश्मा को बताने जाती है। तो करिश्मा और नमन की बातें सुन लेती है कि वो घर को भी रखने वाले होते हैं। तो अक्षरा कागज को देखती है और उसको अमन को एक थप्पड़ लगाती है जोर का सा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे बिना बताए और किसी को बताए बिना भी घर को गिरवी रखा। तो अमन बोलता है कि नैतिक भाई ने भी तो गिरवी रखा था बिजनेस के बारे में, तो उसने बोला था कि उसने घर के लिए ही रखा था, तुम्हारे तरह अपने फायदे के लिए नहीं रखा घर को गिरवी। करिश्मा नाराज हो जाती है कि उसको थप्पड़ मार दिया अमन को अक्षरा ने। इस बात पर अक्षरा बोलती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे बेटे को जब पता चलेगा कि तुम इतने बड़े चोर और धोखेबाज इंसान हो, तुमने बिना ही पूछे हमारे सारे घर को गिरवी रखने की कोशिश की और गिरवी रख भी दिया, तो तुम्हारी बेटी पर क्या असर पड़ेगा। तुम शर्म करो अमन, ये बातें तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये तुम्हारी बच्ची पर पड़ेंगी ये सारी शिक्षाएं। तो सब बातें डांट फटकार रही होती है अमन और करिश्मा को। तो करिश्मा बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, वह बच जाती है। और उसके बाद अमन जो होता है कि भाई ने भी तो रखा था गिरवी, मैंने रख दिया तो क्या हो गया। तो अक्षरा बोलती है कि तुम शर्म करो, अभी तुम जुबान लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। उधर जो होती है वर्षा जो होती है अमन और करिश्मा को बहुत डांटती है और गिल्टी फील कराती है उनको कि तुमने ये अच्छा काम नहीं किया है। तो करिश्मा बोलती है कि हमने ऐसा क्या गलत काम कर दिया है कि हमने अपने घर बिजनेस के लिए ही तो हमने घर को गिरवी रखा है। इधर वर्षा जो होती है अनन्या के रिश्ते की बात चला रही है कि कोई अच्छा सा लड़का है तो हमें बताना श्रृंगारी ताई जी। तो वो बोलती है ज़रूर बताऊंगी, अच्छा लड़का मेरी निगाह में है, अगर उससे मैं बात करती हूँ और फिर आपको लड़के वालों के घर बुला कर लेके आती हूँ अनन्या के लिए रिश्ता। उसके बाद क्या होता है कि अक्षरा अमन और करिश्मा को सुना रही होती है, इतने में ही उसके परिवार वाले नायरा, नक्श और नैतिक जो है घर के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद नायरा भागकर अपनी मम्मा के गले लगती है और वह बताती है कि पापा मम्मा को दिखाई दे रहा है, मम्मा हमें देख सकती है। तो ये बातें सुनकर जो है नैतिक बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि क्या अक्षरा सच में देख सकती है। तो अक्षरा बोलती है हाँ नैतिक, मैं आपको देख सकती हूँ, मेरी आंखों की रोशनी आ चुकी है, देखो मैं आज सभी को देख सकती हूँ। अक्षरा खुश भी है और दुखी भी है। उसके बाद देखो नैतिक, मैं तुम्हें छू भी सकती हूँ, देखो मुझे दिखाई देने लग गया, मेरी आंखों की रोशनी आ गई है। तो घर वाले सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी बेटी की अक्षरा की आंखें वापस आ चुकी हैं। दिव्यानी बहन पूछती है कि तुम्हारी आंखें वापस आई कैसे। तो अक्षरा बताती है कि मैं मंदिर के अंदर बैठ प्रार्थना कर रही थी कि भगवान जी कब तक मुझे दुख दोगे, तो फिर मैंने आंखें खोली तो मुझे दिखाई देने लग गया। और उसके बाद में मैंने सोचा कि करिश्मा को बता दूँ, तो मैं करिश्मा को बताने जा रही थी तो मैंने उनकी बातें सुनी कि वो हमारी प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हैं। तो मैंने अंधा होने का थोड़ा नाटक किया ताकि मैं उनसे सारी बातें जान सकूं। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये दोनों हमारी प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हैं, गिरवी रख दिया है इन्होंने हमें बताया भी नहीं। ये सारी बातें अक्षरा ने सभी घर वालों को बता दी हैं। और अक्षरा बोलती है कि अब आप ही बताओ मैंने सही किया या गलत किया। मैंने एक अमन को थप्पड़ भी लगाया है कि तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की। तो नैतिक बोलता है कि हाँ अमन बताओ, तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलती है, तुमने बिजनेस के सिलसिले में या किसी भी प्रकार क्यों हमारे घर को हमारी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा। तो सभी घर वाले जो होते हैं अमन और करिश्मा को डांट लगाते हैं और घर वाले बोलते हैं कि तुम्हारा इस घर में कोई अधिकार नहीं है, तुम इस घर से निकल जाओ, हम तुम्हें इस घर में नहीं रखना चाहते, जिस घर को तुम गिरवी रख रहे हो ये घर हमारा है, तुम निकल जाओ यहाँ से।